वेलकम वेबिनार ब्लिंक प्रेजेंट्स डिजिटल डिसरप्शन। आज का हमारा आज का हमारा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है ऑन डिजिटल पेमेंट्स। एंड फॉर दैट वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस मिस्टर मोहम्मद रजा, who is the founding member of Switch, a leading digital platform in Pakistan, who's revolutionizing how retailers operate in Pakistan. So we are very excited to have Mr. Raza on board. So we'll learn from him his experience and what does he feel about the outlook in the Pakistani industry about digital payments. So without any further ado, welcome Raza भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं हसन। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सो रजा भाई, आई थिंक फॉर आवर ऑडियंस इट बी ग्रेट अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या करते हैं, किन चीज़ों के बारे में पैशनेट है, एंड देन वी कैन गेट ऑन विद द डिस्कशन। Sure. Thank you very much. So I'm one of the founding members and chief growth officers at Switch. About me professionally, so I've got a diversified banking experience. I started off my career with Citibank, and then I got involved into telecommunication business. So I've got a mix of digital communication and digital payments experience. Very recently, I was with Paymop, heading operations there, and now with Switch, which is a merchant-focused fintech, and here we are digitizing all of the cash that is available in the market. सही हो गया, दैट्स अ इम्प्रेसिव मिशन, डिजिटाइजिंग ऑल द कैश अवेलेबल इन द मार्केट। सो कैन यू प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि स्विच बेसिकली करता क्या है? स्विच एज अ फिनटेक, व्हाट रोल इज इट प्लेइंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन? Okay, so Switch is a merchant-focused fintech. We have got two verticals currently. One is retail, which is where we are digitizing the mom and pop shop. So, if you guys have done top-ups, bill payments, different aggregations, so this is what we do. So, हमारी एक ऐप है Switch Retail की, जिसके ऊपर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर रिटेलर्स। अगर वो जैज का टेलीनॉर का यू फोन का इजी लोड करना चाहते हैं तो वो हमारी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। फिर वो फंड्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। सो दैट इज आवर रिटेल प्रेजेंस। वो क्लोज टू 5,000 रिटेलर्स वी हैव नेशन वाइड स्कैटर्ड। ऑलराइट। और फिर हमारा दूसरा वर्टिकल है विच इज एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जिसके ऊपर हम आज मजीद तफसील से बात भी करेंगे। उसमें हमने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस को एग्रीगेट कर दिया। सो जो भी सही है। पेमेंट के मेथड्स हैं लाइक कार्ड्स, अकाउंट्स, वॉलेट्स, वन बिल and recently introduced Rast as well. So we have created an aggregation of all these payment methods, जिसके थ्रू बिजनेसेस के लिए ये इजी हो गया है कि उनको पिक एंड चूज नहीं करना होता कि भाई अलग अलग वेंडर्स के पास जाएं और उनके साथ इंटीग्रेशंस करवाएं। आपको पता है कितना एफर्ट करना या पड़ता है बिकॉज यू आर इन द सिमिलर बिजनेस एज वेल। तो हमने एपीआईज प्लगइन्स क्रिएट कर दिए हैं जिसको बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही, इम्प्रेसिव। सो यू सेड पेमेंट गेटवे, एक और टर्म है आईपीजी या इंटरनेट पेमेंट गेटवेज, जो कि आजकल काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गए हैं। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि एक आईपीजी या इंटरनेट पेमेंट गेटवे फंक्शन किस तरह करता है? हाउ डज इट इनेबल मर्चेंट्स या ब्रांड्स टू कलेक्ट कैश फ्रॉम या कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स? सो जैसा कि नाम से जाहिर है, इट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सही। जिसके थ्रू, और इसका बेसिक काम है ब्रिजिंग का, ब्रिजिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके। इसमें होता क्या है कि आई मीन जैसे हम हैं, सो वी आर इनेबलिंग ऑनलाइन बिजनेसेस टू नॉट ओनली एक्सेप्ट बल्कि प्रोसेस भी ओके। करें और सेटल भी करें उन ट्रांजेक्शन्स को वाया मल्टीपल पेमेंट सही मेथड्स, हो गया। जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सारे पेमेंट मेथड हमारे अवेलेबल है। सो इट्स अ ब्रिजिंग रोल, ओके। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि इशूअर से पेमेंट लेता है कस्टमर के क्रेडेंशियल्स के बिल्कुल। साथ, उन इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है एक्वायरर के पास, और एक्वायरर से एक्सेप्टेंस फेल सिनेरियो लाके आपकी पेमेंट आप ट्रांसफर कर देता है टाइम पीरियड के बाद। तो ओके। ये एक मेन रोल है इंटरनेट पेमेंट गेटवे का। सो इट टेक्स अवे ऑल हैसल एसोसिएटेड विद, कहते हैं, गेटिंग पेमेंट्स, सेटलिंग पेमेंट्स, और आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, जबकि आपके कस्टमर्स आपको आसानी से उनके फेवरेट पेमेंट मेथड, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या जैज कैश, इजी पैसा हो, उनसे आपको पे कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। देखिए जैसे ऐसा भी होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने भी खुद, हम लोगों ने बहुत से ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे जिनके ऊपर पेमेंट का मेथड तो हमें डिजिटल नजर आ रहा होता है, बट क्या होता है
लेट्स से वो XYZ कंपनी का बैंक अकाउंट है, बिल्कुल। उसके ऊपर आप पेमेंट करें। अब अगर हम फूड एंड बेवरेज की बात करें, लेट्स से आपका कोई ब्रांड है जिसके ऊपर ये मेथड अवेलेबल है, उनके पास उस एक SKU के ओके। मल्टीपल ऑर्डर्स आते होंगे, या 1000 रुपीज के 10 ऑर्डर्स अगर आ गए कस्टमर को, तो अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हम इंटरनेट पेमेंट गेटवे ये फैसिलिटी भी देता है कि वो हर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको ट्रांजैक्शन की सक्सेस या फेलियर ला के देता है। बिल्कुल एक गेटवे होता है, एक आप समझे एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर आप ये विजिबिलिटी हासिल करते हैं कि आपकी जो भी पेमेंट आई है, फॉर एग्जांपल रजा ने ऑर्डर किया तो रजा को अपने ऑर्डर का रिस्पांस फौरन चाहिए। अगर मेरी सही। पेमेंट फॉरन डिडक्ट होती है तो मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, आप मुझे अपने फाइनेंस को वो शेयर करें, फाइनेंस आधे घंटे के बाद बताए। तो मतलब उस दौरान तो वो फूड भी ठंडा हो गया, एक्सपीरियंस भी गया। और स्पेशली फूड के बिजनेस में तो 20-30 मिनट्स में आपको फूड डिलीवरी चाहिए होती है। दैट्स हाउ यू प्लान इट नॉर्मली, अगर बिल्कुल। QSR की हम बात करें। सो पेमेंट गेटवे ये सारे पॉइंट्स कवर करता है, एग्रीगेशन देता है, रिपोर्टिंग देता है आपको, रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करता है आपको, सेटलमेंट का डेटा प्रोवाइड करता है आपको, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो इट बिकम्स बिल्कुल। easier फॉर द बिजनेस टू concentrate on growing the business rather than operational issues of verifying a payment and verifying the proofs. नहीं, very interesting. I think good context on what a payment gateway is and how it works. अब इसकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो है, काफ़ी लोगों ने फील भी किया होगा, स्पेशली पंजाब में रेस्टोरेंट्स में। अगर इफ़ यू पेइंग बाय कार्ड तो आपको 5% टैक्स चार्ज होता है, और इफ़ यू पेइंग बाय कैश तो 16% GST चार्ज होता है। सिमिलरली सिंध हैज़ ऑल्सो रिसेंटली इंट्रोड्यूस 2 डिफरेंट ईयर्स, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स के कम है टैक्स और कैश के ज़्यादा है टैक्स। KPK में भी ये रोल आउट हो रहे हैं। सो व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड दिस? ये एक गवर्नमेंट लेवल से क्यों एक पुश आ रहा है? व्हाई आर डिजिटल पेमेंट्स बीइंग इंसेंटिवाइज्ड? देखिए, ये हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे इसके ऊपर कि ये जो डिजिटल का रेवोल्यूशन आना, ये आना किस तरीके से। अगर एक डिजिटल पेमेंट मेथड्स वाले बंदे को भी वही एक्सपीरियंस मिल रहा है या इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्यों करेगा? मतलब कैश इज इजियर फॉर पीपल टू हैंडल। कैश में लोग कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, बिकॉज अभी आपने कैश लिया, अभी किसी को पेमेंट कर दिया तो आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। डिजिटल में ये होता है कि सेटलमेंट का टाइम होता है, इन या मोस्ट केसेस T+2 होता है, T+3 होता है, T+5 भी होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। हम बहुत अरसे से ये बात भी कर रहे थे कि यार इसको किस तरह से इंसेंटिवाइज करें। एक और इसका तरीका ये था, जैसे हमने ये देखा है कि अगर आप कोई फाइलर है या या नॉन फाइलर, उनमें भी अभी क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी और अ या कार, ये या आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। डेली रूटीन में आपको उसका कोई ऐसा फायदा नहीं मिलता, इवन दो यू आर बिकमिंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स। अब ये उसमें भी ये कहते थे कि भाई आप एक बाइफर्केशन क्रिएट करें ना। अगर एक बिल्कुल। फाइलर है, उसके लिए प्रायोरिटी लाइन हो, या उसको कहीं हॉस्पिटल में प्रायोरिटी सर्विस हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस हो, यू शुड क्रिएट अ फोमो आउट ऑफ इट। वो यस। उधर तो नहीं हुआ, बट पेमेंट्स वाली साइड पे एक बहुत अच्छी चीज हो गई, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर एक्सपेंसेस आर डन आइदर ऑन एजुकेशन हम्म। और ग्रोसरीज या फूड। बिल्कुल। हमारे पास नॉन अभी पाकिस्तान में मेनली तफरी के जराए यही हैं। सो लोग खाना हफ्ते में 2-3 दफा खाते हैं, रेस्टोरेंट से भी खाते हैं। सो उसको बिल्कुल। इंसेंटिवाइज करना वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। सिंध गवर्नमेंट ने तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, या जिसमें 15% वैसे GST है, बट अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो आप 7% पे कर रहे हैं। मतलब या 8% इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर हम 6,000 रुपए के ऑर्डर की बात करें तो 700-750 रुपए होता है, विच इज एन इट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग, यू नो। बिल्कुल। पंजाब को फॉलो किया उन्होंने, पंजाब में हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो। वो 5% है अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे आप बिल्कुल। पॉस के थ्रू करें, अदरवाइज यू पे 15%। सो डेटरेंट तो है, मतलब आपने काफी ज्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया है। अब एक तो ये बहाना था कि इंसेंटिव कैसे करें, ये तो कंज्यूमर साइड से पूछा गया। अब हम भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, लोगों से बोलते हैं, पूछते हैं ओनर से कि भाई आप कितना परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे, मैं तो डिजिटल पे करना चाहता हूँ। जहाँ पे टॉकिंग अबाउट देम एज वेल, भाई मैं उसका बॉयकॉट करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे या नहीं जाऊंगी। और जिन जो इसको अप्लाई बिल्कुल। कर चुके हैं उनके बारे में गुड वर्ड ऑफ माउथ
देख रहे हैं digital है कि भाई चाहे वो ऑनलाइन हो, और इस बजट में ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तमाम पेमेंट मेथड्स को एड्रेस कर दिया, नॉट ओनली कार्ड बिल्कुल पेमेंट्स, बट अगर कोई क्यूआर के थ्रू भी पेमेंट करता है उसके ऊपर भी यही रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स अप्लाई होती है. सो दिस शुड डेफिनेटली एक्ट, एंड बिकॉज ये कंज्यूमर बिहेवियर से को ड्राइव कर रहा है. बट ऑन दी अदर हैंड एक और चीज ये अच्छी हो गई है कि अगर हम मर्चेंट के एंड पे भी बात करें, बिकॉज बिल्कुल इवेंचुअली मर्चेंट ने एक्सेप्टेंस को तो इनेबल करना है. अगर उसके पास कोई पेमेंट ऑप्शन ही नहीं है डिजिटल का, तो मैं और आप क्या करेंगे? हम बात तो करेंगे, पर अगर हम खाना खा चुके तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, एटीएम विड्रॉ करना बिल्कुल पड़ेगा कैश, और उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फंस चुके हैं उसमें. सो मर्चेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इनेबल हुआ है जो कि रास्त का है, बिल्कुल क्योंकि इनका सबसे बड़ा चैलेंज मर्चेंट्स का ये रहा है कि हमें पेमेंट 2-3 दिन 4 दिन बाद मिलती है. तो भाई या हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, हमारा डेली का काम है. मोस्ट ऑफ देम कम अप विद दिस काइंड, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन एक्सक्यूज, बट दिस काइंड ऑफ या चैलेंज. सो विद रास्ट देयर इज सॉल्व टू द फाइनल एक्सटेंट, ओके बिकॉज इसमें नॉट ओनली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आई मीन मैंने क्यूआर स्कैन करके या अपना नंबर डाल के अगर पेमेंट कर दी रास्ते के थ्रू, तो मर्चेंट को फौरन पता चल गया कि हाँ जी रजा की पेमेंट आ गई. चले ये बिल्कुल तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये तो कार्ड के केस में भी होता है, वॉलेट के केस में भी होता है, बट पेमेंट बाद में आती है. तो इस रास्ते के केस में तो पेमेंट भी हाथ के हाथ आ रही है. सो सही हो गया इंस्टेंटली आपको आपके अकाउंट में पेमेंट भी आती है. और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, वो ये है कि एमडीआर. हम ओके बात करते थे ऑनलाइन के केस में 2.5%, 3% के एमडीआर. इन केस ऑफ रास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट an MDR which is significantly less, even ओके half of it what they are paying currently. So बिल्कुल सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी है, इंस्टेंट पेमेंट की रिसीविंग भी है मर्चेंट को, और रेट भी कम है. अब हम नाइस ये कहते हैं कि अब क्या चैलेंज है जिसको हम सॉल्व करें, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन मजीद बढ़े. सो हम तो बड़े एक्सेलरेट एक्साइटेड हैं इसको लेके. ऑलराइट नहीं नहीं इंटरेस्टिंग आपने काफी अच्छे तरीके से तीनों पार्ट बताए स्पेशली द एमडीआर पार्ट सो फॉर आवर व्यूअर्स इट इज एसेंशियली द रेट या कमीशन समझ लें जो पेमेंट प्रोसेसर्स चार्ज करते हैं सो विद रास्ट those are also falling by half almost right so आगे जाके I think Rust would be the first payment infrastructure या payment rails जो यहाँ पे setup हो रही हैं फिर on top of it you will get a lot more adoption और digital payments जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और मेन स्ट्रीम होंगी मजीद मर्चेंट्स मजीद ब्रांड्स ये embrace करेंगे और more importantly I think customers ये demand करेंगे कि we want to pay online as opposed to paying by cash right so a very interesting space and a lot to look forward to right so moving on to the next part of this discussion आपने एक दो बातें की पॉस से रिलेटेड और क्या कहते हैं सॉफ्ट पॉस एंड ऑल दैट सो हाउ क्यूआर कोड्स भी आपने कहा एक रेस्टोरेंट के लिए व्हाट आर यू सीइंग इन द फ्यूचर ये नए एवेन्यूज क्या आ रहे हैं थ्रू रास्ट वेदर इट्स क्यूआर ऑर्डरिंग या सॉफ्ट पॉस और उनके क्या यूज केसेस हो सकते हैं देखिए, एक तो बहुत एक्साइटिंग काम है और बहुत मुश्किल काम था जो आप लोगों ने किया है, जो कि डिजिटाइजेशन थी रेस्टोरेंट्स की. सो बिल्कुल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर दिया, हमारा काम उसके बाद ही शुरू हो रहा है. सो आर रोल इज अ सपोर्टिंग रोल. आपने ऐप बना दी, आपने वेब बना दी, अब उसमें ऑर्डरिंग तो हो गई. बिल्कुल अगर ऑर्डरिंग ऑनलाइन हो रही है, उसकी कॉन्फर्मेशन ऑनलाइन हो रही है, सो पेमेंट अगर नॉन डिजिटल मेथड से होती है, सो ब्रोकन लेग, या जिसको हम कवर इस तरह कर रहे हैं. हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें पहले, क्योंकि ये भी चैलेंज है कि अगर मैंने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया और मुझे ऑर्डर डिलीवर हुआ हाफ एन आवर के बाद, या या तो वो कोल्ड था या वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था, या मुझे नहीं समझ में आया उसकी क्वांटिटी वगैरह, या टेस्ट नहीं समझ में आया, तो अब मैं क्या करूँ? सो आई गो इन टू द प्रोसेस एज अ कंज्यूमर ऑफ रिफंड. सो मैं चार्ज बैक, मैं या तो रेस्टोरेंट को बोलूंगा, अगर रेस्टोरेंट मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं अपने बैंक के पास जाता हूँ. मैं वहाँ बोलता हूँ कि यार मैंने ये ऑर्डर किया था, इसमें मुझे सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई, तो मुझे तो भाई इसका चार्ज रिफंड चाहिए. या दो ये प्रोसेस है. सो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें भी इस स्पेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, कि पे ऑन डिलीवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है. या अभी होता तो है टू एन एक्सटेंड. उसमें क्या ये होता है कि हम एक पॉस डिवाइस देखते हैं जो कि कुछ रेस्टोरेंट्स के लोग हमारे पास लेके आते हैं. हम या उसको अपना कार्ड देते हैं, उसके थ्रू पेमेंट होती है. बट पॉस, यू नो, पाकिस्तान में सब
1,20,000 पॉज हैं ओनली। ओके। उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो अलग है, बट उनकी हार्डवेयर की कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है, एंड विद द डॉलर्स अब वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इट इज गोइंग अप एवरी अदर डे। सो फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशंस इट इज डिफिकल्ट। every business, so they look at the ROI is, or smaller restaurant make a business case for them. So वहां पे सही हो गया। वहां पे हम जो सॉफ्ट कॉस्ट का सोल्यूशन ला रहे हैं, हम जो रास का सोल्यूशन ला रहे हैं, इसके थ्रू हम डिजिटाइजेशन कर सकते श्योर हैं। श्योर एक श्योर। सेकंड मुझे दिया, नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी। तो पॉस की अडॉप्शन जो है वो इट ओनली मेक्स सेंस एट अ सर्टेन स्केल बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस एसोसिएटेड विद इट। सही है, तो अनलेस आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो इन्वेस्टिंग इन दैट हार्डवेयर और कलेक्टिंग दैट पेमेंट्स डज नॉट रियली मेक सेंस। लेकिन ये और आई वुड देखिए लाइक टू। आपको ये भी पता है हसन, आपको ये भी पता है, जैसे आपने राइटली टच अपॉन किया, हमारे यहाँ रेंटल का तो मेथड है नहीं कोई। या तो सैस में भी नहीं हो रहा है वो, हार्डवेयर में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम ये कहते हैं भाई फॉर एग्जांपल चले आपका वॉल्यूम नहीं है ज्यादा, आप हमसे वो मशीन रेंट पे ले लें, वो भी फ्लाई नहीं करता। सो बिकॉज इफ यू आर डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग बिजनेस, एंड देन इट हैज टू मेक बिजनेस सेंस। Whereas in या case of soft pause, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट एलिमिनेट हो जाती है। सॉफ्ट पॉज वो है कि एनी एनएफसी इनेबल्ड हैंडसेट विल बी एबल टू एक्सेप्ट पेमेंट्स वाया क्रेडिट और डेबिट कार्ड। पाकिस्तान में 95% कार्ड्स हैं इस वक्त इशूड, वो एनएफसी इनेबल्ड हैं। सो वो भी सही हो गया। एक्सक्यूज नहीं है कि भाई कार्ड कितने होंगे, कोई 5-10 हज़ार तो है नहीं, मेजोरिटी है। एंड यही वो लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट करते हैं। सॉरी। दूसरी ऑप्शन, सो ये हम वेरी सुन हमने इसके ऊपर अपनी आप ये समझेंगे इंटीग्रेशन करें, सो वेरी सुन यू विल सी अच्छा। this being offered via Blinko in collaboration with Blinko as well to the restaurants who are looking forward to revolutionizing their not only post delivery experience, but उसको ये भी कर सकते हैं, वो डिलीवरी राइडर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो रेस्टोरेंट के ऊपर ऑर्डरिंग मशीन्स होती हैं उसमें भी इनेबल कर बिल्कुल। सकते हैं, वेरियस वेज जिसके थ्रू ये पेमेंट ले सकते हैं। एंड ऑल्सो या रास वाला ऑप्शन, पेमेंट स्कीम जैसे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड की या एक्सेप्टेंस की वाया सॉफ्ट पॉस, तो उसमें पेमेंट स्कीम भी involved या है, उसका एमडीआर ज्यादा है। वेयर इफ यू टॉक अबाउट रास्त, जैसे हमने पहले बात की थी, और उसके ऊपर मैं मजीद फोकस डालना चाहूंगा इसमें भी, कि उसके या रेट्स कम हैं। क्यूआर के थ्रू पेमेंट होती है। हसन और हसन जैसे और लोग जो कि रेस्टोरेंट्स के पे ऑर्डर करते हैं वाया ऐप, उनके पास या ऐप है, फोन है, बैंकिंग ऐप भी है, उनके पास क्यूआर की स्कैनिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो उनके लिए बिल्कुल। आप उनसे पूछ लें ऑर्डर के वक्त कि भाई आप पेमेंट मेथड कौन सा देना चाहते हैं। अगर वो या रात सेलेक्ट करते हैं तो उनको वो पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं, इसके थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन टुगेदर डू, एंड या वी आर रियली एक्साइटेड फॉर आवर पार्टनरशिप विद यू गाइस एज वेल, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि ये इन स्टोर बिल्कुल। ऑफ स्टोर बिल्कुल। नहीं, डिलीवरी आई को थिंक वी मिलकर आर ऑल्सो डिजिटाइज वेरी करें। इक्वली एक्साइटेड, स्पेशली यही सॉफ्ट पॉस वाली बात कि कोई भी हैंडसेट एक आपकी पॉस डिवाइस बन सकता है, यानी कोई भी फोन, चाहे वो एंड्रॉयड हो आईफोन हो, उससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास वो महंगा सा हार्डवेयर हो, राइट। सो एसेंशली आपके जितने भी राइडर्स हैं, दे कैन कलेक्ट मनी डिजिटली ऑन देयर फोन्स, जो कि सीधा सेटल हो रहा है आपके ब्रांड के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर, राइट। सो ऐसे आई थिंक लीकेजेस जो काफ़ी कॉमन कंसर्न होता है सारे रेस्टोरेंट ओनर्स का, इट इज़ ब्रॉट अप इन एवरी कॉन्वर्सेशन कि विदाउट अ लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल सोल्यूशन लीकेजेस बहुत हो रही हैं, राइट। कैश पे आप कितना ही नज़र रख सकते हैं, मतलब हाउ कैन यू ट्रैक इट एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस कि एवरी सेल फोन विल प्रैक्टिकली बिकम अ पेमेंट रिसीविंग मशीन, और वो हर ब्रांड अपने फ्लीट से भी, स्टाफ से भी, चाहे वो स्टोर पे हो या वो डिलीवरी कर रहा हो, अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सेफली एंड सिक्योरली। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। या इट वर्क्स ऑन बोथ एंड्स। जैसे आपने रेस्टोरेंट की बात की, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, रेस्टोरेंट के चैलेंजेस नोबडी नोज बेटर देन यू गाइस। और या कस्टमर एंड के ऊपर भी, कि भाई मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, अब अगर सेटिस्फाइड हूं मैं, तो मुझे पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं उसको होल्ड नहीं करना चाहता। सो ऑन बोथ एंड्स इट विल वर्क इंशाल्लाह। सही होगी। बिल्कुल।
Achha, I've got some so I've got some questions. Kindly type them in the chat. We will be taking questions toward the end. और फिर आई थिंक अब यहाँ से जो आगे की वो है क्या कहते हैं, एक यूज केस पूछते हैं, सेल्फ ऑर्डरिंग द डिफॉल्ट पेमेंट ऑप्शन, यू जस्ट स्कैन फ्रॉम योर फोन एंड द पेमेंट इज कैप्चर्ड, राइट? सो QR पेमेंट्स especially for being deployed on restaurants. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस, बिकॉज उसमें उस पे एक एंड के ऊपर हम थोड़े डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर। तो इन टर्म्स ऑफ सही। सोल्यूशन या हमारे पास है, यू गाइस नो दैट एज वेल, कि हम रास का P2M सोल्यूशन दे सकते हैं राइट नाउ, या बट वो लिमिटेड है in terms of issuers. ओके Right now, there are 12 banks who are ओके offering this scanning service. ओके जिनके थ्रू, फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेट्स से एक XYZ बैंक की ऐप है, मैंने या लास्ट का QR देखा, लेट्स से जॉनी एंड जुगनू पे, सही हो गया। मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने अपनी ऐप खोली, स्कैन की, पेमेंट की, ये तो एक सीमलेस जर्नी हो गई। बिल्कुल बट देन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी भी बैंक ने ये सर्विस इनेबल नहीं सही हो की, दे वॉन्ट बी एबल टू। तो अगर हम वैसे मोटा मोटा नंबर भी देखें तो देर आर 36 मिलियन रास्त आईडीज विच आर करेंटली सही हो इशूड। गया। 1 ट्रिलियन से ऊपर ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अच्छा आई मीन इसमें P2P भी है, P2M भी है, सब ट्रांजैक्शन शामिल है बिल्कुल इसके ऊपर। सो एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ ईज, या तो ये बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन है। बट हम थोड़ा सा ये वेट कर रहे हैं कि ये तमाम बैंक्स, लेट से, आई मीन जैसे हमें पता है कि 23 बैंक्स ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल मोबाइल ऐप्स हैं, बिल्कुल तो इस अभी 12 ने इनेबल किया है, 11 रह गए। जब वो इनेबल कर देंगे तो इससे अडॉप्शन और यकीनन नंबर भी बढ़ना है। इसके अलावा दूसरी सर्विस जो है वो है रिक्वेस्ट टू पे की, जिसमें ओके आपका मोबाइल नंबर या रास्ट आईडी या आई पैन जो है ना, उसके थ्रू आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, लेट से ओके किसी ऐप पे जो कि ब्लिंको ने पावर की हुई है, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, आपने ओटीपी डाला, ट्रांजेक्शन ओके हो गई। सीमलेस वन क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस। सही हो गया। सो दैट इज, बट वो अभी सिर्फ 4 बैंक्स ने इनेबल किया है। सो अच्छा इन टर्म्स ऑफ इनेबलमेंट हम थोड़ा से चैलेंज में हैं, बट हाउएवर रेगुलेटर, स्टेट बैंक एंड द बैंक्स आर वर्किंग aggressively on it. So inshallah, we are hoping that by the end of the year, or maximum by the end of first quarter, most या of the banks will be live in it. And once live, this will be a game changer, because then the focus will move from rates towards the बिल्कुल product that these banks are offering. मैं किसी बैंक का अकाउंट क्यों रखूं अगर मुझे उसकी सर्विसेज अच्छी लग रही होंगी? अभी क्या होता है कि सिर्फ मैंने रेट्स के ऊपर की वजह से रखा होता है उसको। बिल्कुल। नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग, आई थिंक ग्रेट इनसाइट्स रजा, थैंक यू फॉर शेयरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार हैं, बट अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द बैंक्स टू डिप्लॉय दिस थ्रू आउट द कंट्री, राइट? सो आई थिंक इस पे जितना हम प्रायोरिटाइज कर सकें, आप जैसे लोग और आप जैसे इंस्टीट्यूशन इसके जितने एडवोकेट बने और इसको जितना जल्दी डिप्लॉय कर सकें, उतना ही सारों के लिए द होल इकोसिस्टम विल विन एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ऑल। सो एब्सोल्युटली, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस, या बिकॉज रेगुलेटर तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग हुआ है उस पे। केवाईसी बिल्कुल का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सेटलमेंट इंस्टेंट है, रेट कम है। मैं तो ये कहता हूँ कोई बहाना बचा नहीं है डिजिटल पेमेंट बिल्कुल ना करने का। बिल्कुल। नहीं, इंटरेस्टिंग, आई थिंक काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिली और इट्स वेरी इंकरेजिंग टू सी कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम हो गया। पहले हम बाहर की बात सुनते रहते थे कि एप्पल पे आ गया, गूगल पे आ गया, अली पे आ गया, ये पे आ गया, वो पे आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आ रहा है, राइट? सो वो दिन आपको कितना दूर लगता है कि लेट्स से समथिंग लाइक एप्पल पे इज फंक्शनल इन पाकिस्तान, समथिंग लाइक गूगल पे इज फंक्शनल इन पाकिस्तान, वो क्या मिसिंग इंग्रेडिएंट है कि अभी तक वो यहाँ पे लाइव नहीं है? देखिए, बट हमें मतलब थोड़ा रेगुलेटर ने हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स उससे रेज की हुई हैं। वी वांट देम टू कम हियर, बट नॉट यूज एज अनदर पेमेंट मेथड और अनदर मार्केट दैट दे एक्सप्लोर। सही हो हमारे गया। अपने कुछ चैलेंजेस हैं, उनके हिसाब से काम करें, जैसे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेट करें। ठीक है, वो भी अगर ऑपरेट करेंगे तो उन्होंने किसी ना किसी रेल के साथ तो इंटीग्रेट करना है। हो सही हो सकता है गया। वो रास की ही रेल्स हो जिसको वो यूज करें बैकएंड के ऊपर। बिल्कुल सो
यकीनन अब जब ये अडॉप्शन बढ़ती जाएगी, उनके लिए भी एंट्री पॉइंट एंड बिजनेस सेंस ज्यादा बनेगा, बिकॉज या अभी तो चले 5 to 7% पीपल आर मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स, राइट? या But if this number goes up to 25-30%, which या we have seen in certain cases, then this या will be mouth-watering. Then, of course, they will have to बिल्कुल look at it or look at us in a different way. अभी तो हम चले अपनी पॉपुलेशन को सेल करते हैं, या बट अगर हम अपने पॉपुलेशन के साथ उस नंबर को भी सेल करना शुरू करेंगे, जो कि एक बड़ा नंबर हो जिसमें एक बिजनेस वॉल्यूम भी हो, बिल्कुल सो फिर तो कोई म्यूचुअली अग्रीड ग्राउंड नजर आ ही जाएगा उसमें इंशाल्लाह। और बिल्कुल मतलब हमारे पास भी काफी इंक्वायरीज आती हैं कि भाई पेपाल को एक्टिवेट कर दें और गूगल पे को कर दें, एप्पल पे को कर दें। तो हमारे पास अभी उसका कोई नंबर तो है नहीं लोकली या अवेलेबल, तो एफर्ट्स कहाँ पे करें? हमने देखा यार रास के ऊपर है, 36 मिलियन हो गए लोग, इजी भी है, रेट्स भी अच्छा है, सो व्हाई नॉट गो हेड विद दिस या first, and once this is done maybe then we or them lot like Google Pay and Apple Pay will be talking to us कि यार हमारे साथ आप अपनी एपीआई इंटीग्रेशन कर लीजिए, हम सही लोकलाइज हो कर गया लेते हैं। सही हो गया नहीं इंटरेस्टिंग एंड या वी आर वेटिंग कि क्या कहते हैं ये दिन भी आए जल्दी सही है तो रजा आई थिंक फॉर द नेक्स्ट टू पार्ट्स क्या कहते हैं आई थिंक आई हैव टू मोर क्वेश्चंस फिर वी कैन ओपन इट अप फॉर द ऑडियंस सिंस मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज रेस्टोरेंट ओनर्स राइट या पीपल इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज ऑपरेटर्स जो डे टू डे पे एक रेस्टोरेंट बिजनेस या एक एफ एंड बी बिजनेस चला रहे हैं सो इफ यू कैन जस्ट शॉर्टली गिव अस अ पिच के स्विच के साथ क्या कहते हैं ये एक रेस्टोरेंट अपने बिजनेस को किस तरह डिजिटाइज कर सकता है सही स्पेशली विद द पार्टनरशिप बिटवीन ब्लिंक एंड स्विच रेस्टोरेंट ओनर्स इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं एंड व्हाट आर दे मिसिंग आउट ऑन इफ दे डोंट डू दिस देखिए सबसे बड़ी मिसिंग तो है, लेट्स से एक नॉर्मल ये भी डिस्कशन आता है कि भाई मैं सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंटीग्रेट कर लूँ, मुझे क्या ज़रूरत है वॉलेट्स की, या मुझे क्या ज़रूरत है बिल्कुल वन बिल की, या मुझे क्या ज़रूरत है रास की? भाई देखें, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अगर हम नंबर की बात करें, सो देर आर 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स इन पाकिस्तान, जिनमें या मल्टीपल यूजर्स भी हैं अवेलेबल, सो या यूनिक तो और बहुत ज़्यादा कम है। देर बिल्कुल आर क्लोज टू 40 मिलियन डेबिट कार्ड यूजर्स, सो ये तो नंबर ही बहुत कम है ना। अगर सही हम हो गया ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स की बात करें, इजी पैसा, जैस कैश की कंबाइन या इनकी बात करें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 49 मिलियन ब्रांचलेस अच्छा बैंकिंग ऐप यूजर्स, जिनके पास ऐप है बिल्कुल ब्रांचलेस बैंकिंग की। सो मतलब ये बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ नंबर है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड यूजर्स का है, वही ब्रांचलेस बैंकिंग ऐप यूजर्स का है। आप इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं फॉर अ बिल्कुल बिजनेस? एंड व्हाई वुड यू डू दैट? बड़े प्लेयर्स लाइक अगर दूसरी इंडस्ट्री में बात करें, दराज हो गया, फूड पैंडा हो गया, या शुरू में इनके पास भी ये कार्ड्स ऑप्शन थी, बट फॉर सम टाइम दे हैव बीन या यूजिंग वॉलेट्स एज वेल। या नंबर्स बड़े, हम मैं मतलब हम अपने डेटा से ये भी शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे भी हमारे पास कस्टमर्स हैं जो कि क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, या उसके ऊपर 30 to 35% वॉलेट यूजर है जो कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। या So why not you? So if you are या not having multiple payment options, you are actually limiting your cash flows. आप उनके हाथ बिल्कुल सही कस्टमर के दे रहे हैं, आपने सीओडी का ऑर्डर दिया, बना के ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो उसका क्या गया? या कुछ नहीं, वो नंबर चेंज करके भी ऑर्डर कर सकता है, कुछ और करके भी ऑर्डर कर सकता है, किसी और के नाम से भी ऑर्डर कर सकता है। सो बिल्कुल सही आप पेमेंट मेथड्स सारे, मैं तो कहता हूँ तमाम पेमेंट मेथड्स हैं जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर आप वॉलेट की बात करें, उसका एमडीआर थोड़ा कम है। आप वन बिल की बात करें, उसका एमडीआर कम है। रास की बात कर सकते हैं, उसका एमडीआर या और कम है। सो व्हाई आर यू लिमिटिंग इट? I बिल्कुल सही always believe that it is the merchant which drives this kind of change. Customer can keep on asking about it. For सही example, मैं भी रेस्टोरेंट जाऊँ, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे रेस्टोरेंट आपका बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना भी आपका बहुत पसंद है, बट मैं पेमेंट तो आपको रास्त के थ्रू करूंगा। वो बोलेगा यार अभी बिल्कुल सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं भाई? सही आपने कहेंगे अच्छा ठीक है यार, मुझे खाना इतना पसंद है, ले लें कार्ड से पेमेंट ले लें या कैश ले लें। सो मर्चेंट, अगर दूसरी जगह दूसरे रेस्टोरेंट आप जाते हैं, आपको उसका सब पसंद भी है, वो कहता है सर इफ इट इज पॉसिबल कैन यू प्लीज मेक द पेमेंट टू मी वाया क्रेडिट डेबिट कार्ड और वॉलेट और रास्त। आप कहेंगे यार चलो ठीक है, कुछ फॉरवर्ड लुकिंग बात भी हो रही है, ओके मैं कर देता हूँ। So it is the merchant who drives this. So merchant सही needs to, in this case, the restaurant will be the driving force. वो किस तरह से उसको अपने कैश को डिजिटल
तरह कन्वर्ट करता है। इन स्टोर क्या एक्सपीरियंस देना चाहता है, पॉज के थ्रू दे देता है, क्यूआर के थ्रू दे देता है, या इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्लिंक वो सोल्यूशन भी लाएगा जिसमें सेल्फ ऑर्डरिंग होगी और आप वहीं बिल्कुल। पेमेंट भी करेंगे, चाहे कार्ड के थ्रू करें, सॉफ्ट पॉज के थ्रू, या क्यूआर के थ्रू करें, अपनी ऐप के थ्रू, और फिर आप अपना फूड बस अपनी आपके टेबल पे आके सर्व हो जाएगा रादर देन वेटिंग इन द क्यू। सो इस तरह की चीजें होंगी तो रेस्टोरेंट्स का, देखिए, एक तो ट्रैफिक भी मैनेज होता है, कैश फ्लोज बिल्कुल। इंप्रूव होते हैं, और अगर कैश भी फौरन मिल रहा है तो अब तो कोई चीज़ बनी नहीं, बिकॉज हम आपको वो भी सोल्यूशन दे सकते हैं जिसमें आप नॉट ओनली रिसीव करें फंड्स, बल्कि उनकी टोटल यूटिलिटी बनाएं, आप डिसबर्समेंट भी कर सकते हैं अपने अच्छा। एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर्स को। सो हमारे पास Vendors। पे आउट का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा। So end to end, not only acceptance but also disbursement, so that there is no broken experience. You don't have to write a check or take out cash from ATM to give it to someone. सही हो गया। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट टू रिकैप, अगर फॉर रेस्टोरेंट उनका पूरा एंड टू एंड कैश मैनेजमेंट अगर थ्रू अ पेमेंट गेटवे हो रहा है, सो देयर इज नथिंग बेटर, सो दे कैन कलेक्ट and receive money instantly from their customers. They can pay their employees, they can pay their vendors instantly, right? Or I think with all this data and all this क्या कहते हैं information, I think आप लोग फिर beyond this भी सोच रहे हैं, क्रेडिट स्कोर, रेटिंग, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, ये एवेन्यूज भी evaluate कर रहे हैं, क्योंकि once you have all this data, then all of these other avenues open up as well, right? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपने, आप, you're a smart guy so you know what's coming in the future. Yes, we are collaborating with different people क्योंकि हमारे पास तो फाइनेंसिबल डेटा है। Yeah, वी नो रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पेमेंट साइकिल है, कब फ्लो अच्छा होता है, कब फ्लो थोड़ा हल्का होता है। बिल्कुल। मर्चेंट्स का भी इस तरह से ही हमें इंफॉर्मेशन है। सो वी आर टॉकिंग टू पीपल एंड पीपल आर टॉकिंग टू अस एज वेल कि बुक्स किसी की हो, वी प्रोवाइड द सर्विस, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल बिकॉज आई मीन फॉर अ स्मॉल ओनर, या रेस्टोरेंट ओनर जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके लिए लोन लेना बहुत मुश्किल है, और बिल्कुल अगर ऐसे। मिलता भी होगा तो बहुत ज्यादा हाई रेट के ऊपर मिलता है। बट इफ यू आर यस। डॉक्यूमेंटेड, if you have the proofs for it which can be verified by a third party, like in our case, which can provide that data in terms of कॉन्फिडेंस बूस्टर। सो या इससे यकीनन बिजनेस को ग्रो करने में फायदा होगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई, रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस निटी गिटीज ऑफ थोड़ा सा एमडीआर या थोड़ा सा रेट, आप या हमें पेमेंट्स की केयर करने दें। वी बिल्कुल। वांट यू टू work on your, let's say in case of restaurant, your food quality, your या restaurant experience, या ओपनिंग अप ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। आप जितना बिजनेस बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह उसके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका बिजनेस तो इवेंचुअली ग्रो करना ही है। बिल्कुल। नहीं नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग और आई थिंक वेरी रेलेवेंट एडवाइस फॉर ओनर्स। हम भी यही कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर कोर विच इज रनिंग अ फूड एंड बेवरेजेस ऑपरेशंस, राइट? अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करें, अपने मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करें, ब्रांड को स्ट्रेंथन करें, राइट? टेक्नोलॉजी लीव इट, क्या कहते हैं, लाइक पार्टनर अप विद प्लेयर्स लाइक ब्लिंक, पेमेंट्स के लिए पार्टनर अप विद प्लेयर्स लाइक स्विच, क्या कहते हैं, और आप स्पेशली व्हेन बोथ सिस्टम्स आर टॉकिंग थ्रू एन इंटीग्रेशन, तो नथिंग बेटर, राइट? इट गिव्स द रेस्टोरेंट ओनर्स मोर टाइम to focus on their core, which is making food that people love, right? So interesting. I think नहीं, रज़ा, क्या कहते हैं, आपने जितनी भी बातें की, so it's very encouraging to see all that has been done. So जितनी भी progress हुई है अभी तक, and all that is in the pipeline, जो अगले 2 से 5 सालों में होना है, right? So this space is, I think, becoming a very interesting space for everyone involved, and we are all very excited and looking forward to the future. आपसे एक लास्ट बस सवाल होएगा, फिर देन वी कैन गो टू द क्वेश्चंस। और चैट में आई एम सीइंग देयर सम क्वेश्चंस एंड आई रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस अगेन, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम इन चैट। सो आखिरी सवाल आपसे ये है कि फॉर पीपल लिसनिंग टू दिस एंड हु आर इंटरेस्टेड इन द पेमेंट्स स्पेस, सही है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू हैव फॉर देम कि if someone wants to be like wants to switch into the payments scape, जैसे वो किसी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में है, ऑब्वियसली जितनी अडॉप्शन आ रही है आपको टैलेंट भी चाहिए होगा एंड यू नीड द राइट रिसोर्सेज, तो what would your advice be for someone, people listening who are interested in the digital payment space, and how to make that transition into the space? देखिए, मैं जो एक एडवाइस देता हूँ, वैसे वो एक जनरल रिक्रूटमेंट एडवाइस भी होती है। आई एम श्योर यू आल्सो मस्ट बी गिविंग देम टू डिफरेंट पीपल एज वेल।
कि ये ना बोलें कि सिर्फ बस मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं बस फिनटेक के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। या थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट भी दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से मिलने जाता हूँ, मैं अगर हसन से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं हसन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करके जाऊंगा। या In this era, it is easier than before because we are having digital footprints. चाहे बिल्कुल LinkedIn हो, चाहे Instagram हो, चाहे Facebook हो, I can do certain research on you, and if so that when I meet you, I give या some value to you as well. बिल्कुल और ये वैल्यू का ही गेम है। देखिए, सीख तो सब जाते हैं, स्मार्ट यस लोग हैं, नई जनरेशन बहुत स्मार्ट है, टेक को वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सो वो यस सीखने की सलाहियत भी रखते हैं और चाहते भी हैं। बट थोड़ा सा एफर्ट ये करें कि अब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्टेट बैंक की बिल्कुल पेमेंट सिस्टम्स रिव्यू रिपोर्ट एक है, विच इज़, आई मीन, देयर वाज अ कंट्री हेड ऑफ वीज़ा। जब मैं उनसे एक दफ़ा मिला था तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे एडवाइस दी थी कि रज़ा, अगर तुम डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो अपने में और दूसरे लोगों में क्विकर, सो उस या रिपोर्ट को पढ़ा करो, समझो, उसके बारे में बात करो, क्वेरीज करो, और वो हर क्वार्टर आती है या because it is published by State Bank, so it has all the authentic data that you can find. या So the numbers that I quoted are all via that. So इसमें कोई मेरी मतलब मेरी कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व ही सही नहीं है है। तो वो जो डेटा अवेलेबल है उसको मैंने कंज्यूम किया, उसको शेयर किया जहाँ मैं रेलिवेंट कर सकता हूँ। सो सेम सही गोज हो फॉर दैट। अगर कोई आना चाहता है इस स्पेस में, तो थोड़ा सा ये कोशिश करें कि जिससे भी बात करें, फॉर एग्जांपल रजा से बात कर रहे हैं, हसन से कर रहे हैं, हमारे फाउंडर से बात कर रहे हैं, सो उनको बिल्कुल वैल्यू बताएं कि क्या चल रहा है इस वक्त। लेट्स से मैं एक डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, मैं आ रहा या हूँ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से। तो ई कॉमर्स बिल्कुल मार्केट प्लेस के चैलेंजेस ये हैं, प्रोडक्ट सोल्यूशन को इस तरह से हम ब्रिज कर सकते हैं और इस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। गिव अस सम बिल्कुल वैल्यू। जैसे हम कहते हैं ना कि क्वांटिफाई करके बताएं कि नंबर क्या है, किस तरह से सोल्यूशन बेहतर हो सकता है, किस तरह से मार्केट कैप्चर हो सकती है, और रिलेशनशिप बिल्ड करें, या पार्टिसिपेट करें, एफर्ट करें, एंड इट विल हैपन। आई हैव सीन दैट हैपन, आई मीन आई कैन वाउच फॉर इट। फॉर मी, मैं डिजिटल पेमेंट में था पहले, फिर मैं डिजिटल कम्युनिकेशन में गया, उस वक्त मैं कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, but this extrovert behavior of mine helped me actually, and then I ओके met so many smart people who guided me, who supported me, validated me, and then corrected me in some places as well. सो मेरी लर्निंग डेवलप होती गई। फिर हम मिले, आपसे मिले, आपने फूड एंड बेवरेज के बारे में बताया, सायर से मिले, उन्होंने या और चीज़ों के बारे में बताया। सो यू हैव टू कंज्यूम एंड देन गिव सम वैल्यू बैक टू पीपल। रिपोर्ट्स पढ़ें, फाइनेंशियल सर्विसेज में, फिनटेक में डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल प्रोसेस देखें कि किस तरह फ्लो करते हैं। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इट, you will be a very valuable asset for that organization. Like you mentioned, ये ग्रो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज इसमें निकलती आएंगी, बट अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं निकलेंगी कि प्लीज रिव्यू माय प्रोफाइल। हाँ यू विल हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस इन दैट मैसेज, दो तीन लाइन में, कि व्हाई यू, व्हाई नॉट समवन एल्स। नहीं ब्रिलियंट आई थिंक वेरी रेलेवेंट एडवाइस के रिसर्च आपकी पूरी होनी चाहिए और जब भी व्हेन यू आर रीचिंग आउट इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन यू शुड बी शेयरिंग सम इनसाइट्स या इंफॉर्मेशन राइट एंड देन you should be open enough to network with all the relevant people in your क्या कहते हैं connections नहीं नहीं एफर्ट very आपको पता है, देखिए एफर्ट तो करना पड़ता है हर चीज में। yes कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा, कभी आपको किसी से सैटरडे को भी जाके मिलना पड़ेगा, संडे में भी हाँ, इवेंट होंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल आप एफर्ट करने को तैयार हैं, तभी ग्रोथ आएगी। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, यू नो, आई नो, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी शार्प एंड हैव yes बीन डूइंग हार्ड वर्क व्हेन पीपल आर नॉट वाचिंग देम। सो yeah देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। नहीं 100% वेरी साउंड एडवाइस रजा भाई वेरी साउंड एडवाइस चलें जी आई थिंक ऑडियंस की तरफ से चार पांच सवाल हैं उन पे लेट्स जस्ट टच अपॉन क्विकली सो पहला सवाल है ओपन बैंकिंग के ऊपर या सो ओपन बैंकिंग बाहर काफी मेन स्ट्रीम हो गई है क्या कहते हैं सो बेसिकली जैसे प्लैट जैसी सर्विसेज या एक दो और जिसकी बेसिस पे आप कंज्यूमर एप्स बना सकते हैं फिनटेक की सो एनीवन कैन मेक अ फिनटेक ऐप और एक ओपन एपीआईज के थ्रू आपके तमाम बैंकों का डेटा एग्रीगेट हो जाता है पेमेंट्स भी ट्रांसफर हो जाती हैं इनिशिएट हो जाती हैं राइट सो ओपन बैंकिंग आई थिंक यूएस और यूके में तो काफ़ी देर से है अभी सऊदी मिडल ईस्ट में भी काफ़ी काम हो रहा है एक दो स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सुनने में नहीं आता ओपन बैंकिंग के बारे में तो इस फील्ड पे आपकी कोई इंसाइट्स हैं कि कितना टाइम लगेगा या व्हेन डू यू सी ओपन बैंकिंग कमिंग टू पाकिस्तान
अच्छा बिल्कुल, देखिए आ तो गया है। देयर आर सम बैंक्स दैट आई नो आर डूइंग इट। Right. Two I can name as well. HBL, because there is a friend of mine who is heading open banking there. Okay. He is working on it. We have not met since he has joined, because he हाँ, said जब मैं कुछ उसके ऊपर कुछ तैयार कर लूंगा then we will meet and discuss. So उसके ऊपर सही। मेरा जो अपना LinkedIn है उसके ऊपर भी मैं आई एम श्योर उसकी जर्नी शेयर करूंगा, क्या एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूंगा। एंड देन ऑल्सो आई मेट CEO ऑफ JS जिंदगी, नोमान अजहर Okay. साहब, लास्ट वीक। Okay. उनके पास उन्होंने बहुत सारे अपने एपीआईज जो है ना वो एक्सपोज किए हुए हैं सर्विस से रिलेटेड। अच्छा। ओपन बैंकिंग ही आप उसको समझ लें, उनके एपीआईज अवेलेबल हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप डिफरेंट अपने सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर और भी बैंक कर रहे होंगे, बट ये वो बैंक हैं जो कि मेरे जहन में आते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेडीनेस। सही। थोड़ा सा क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हो रही है ना हमारे यहाँ, अब जैसे ये रास्त आया एकदम, और वो मैंडेटेड बाय स्टेट बैंक है तो उसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम हो रहा है। बट देन बैंक्स ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ that without fintech they won't be able to capture the market, which is a very Okay. positive change. Previously, 5 6 years ago, it was difficult for the banks. They were not Yeah. open to entertain the request. Timelines बहुत ज़्यादा होते थे कोई भी deployment का, development का। Yeah. But with fintechs, we have seen certain acquisitions by banks of those fintechs as well in Pakistan. Yeah. बिकॉज डेटा अवेलेबल है उन फिनटेक्स के पास, उनके पास स्पीड अवेलेबल है, वो छोटा प्रॉब्लम पकड़ते हैं उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं। बिकॉज बैंक्स, बिकॉज इट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव गॉट बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एज वेल, सो दे Yeah. आर डूइंग दैट। एंड फिनटेक्स with these acquisitions, with these partnerships, are creating a very good value for these banks. So मुझे, All right. हम खैर यकीनन सारे पुरुमीद तो हमेशा ही रहना चाहिए। Yeah. अब अगर डिजिटल के ऊपर काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इंसेंटिव्स भी देने को तैयार हैं, बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट विल नॉट ओनली बी अमाउंट, इट विल बी अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, सो ऑल देम थिंग्स विल कम इनटू प्ले। सही हो गया। नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्या कहते हैं, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है ये ओपन बैंकिंग, एंड पाकिस्तान इज अ ओपन प्लेइंग फील्ड, तो जो भी आएगा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होएगा, और फिर विल सी के हाउ फार दे कैन स्केल इट। या आई जस्ट नीड अ मिनट प्लीज। श्योर, 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 टेक योर टाइम। Interesting. So, any more questions in the audience, please direct them in the chat. I have like 4 or 5 more questions. We'll be just going through them shortly when Mr. Raza is back, and then we'll take it from there. जी, थैंक यू। No worries, no सॉरी। worries. जी, so अगला सवाल था from Amar's iPhone. Strategies around increasing awareness and adoption of digital payments in restaurants other than tax. So आपने जो बात की थी कि टैक्स अभी कम है अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं और डिजिटली पे कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा क्या रेस्टोरेंट स्ट्रेटजीज या अडॉप्शन कर सकते हैं? सो आई थिंक यू टच्ड अपॉन के डेटा एक जगह आ रहा है और डिसबर्समेंट्स भी हो रही है। सो व्हाट वुड बी लाइक, एक तो है ना कि आपको टैक्स कम पड़ रहा है, लेकिन अडॉप्शन के लिए और क्या कर सकते हैं विदाउट दिस टैक्स? लेट्स से कार्ड और कैश पे सेम टैक्स पर रहा है, डिजिटल पेमेंट्स फिर एक रेस्टोरेंट किस तरह अडॉप्ट करवा सकता है? देखिए, इंसेंटिव्स की हम बात करते हैं हमेशा। इंसेंटिव वाला पार्ट तो अभी डिजिटल पेमेंट के थ्रू काफ़ी हद तक कवर हो गया। सही। बट मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस तो दें। या अगर हम वैसे नॉर्मली रेस्टोरेंट जाते हैं तो इट्स फॉर नाउ इट इज़ या ओनली क्रेडिट और डेबिट कार्ड या वाया द पॉस मशीन। रास की इनेबलमेंट करें, क्यूआर डिस्प्ले तो करें, बिल्कुल। बिकॉज इट्स अ जर्नी दैट विल टेक अस समवेयर इन 6 months और डाउन द लाइन 1 year। या मल्टी मैं तो ये चाहूंगा डेफिनेटली कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो, बिकॉज जब ये जरूर। अवेलेबल होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल इट बिकम्स इजियर फॉर स्विच एंड ब्लिंक या टुगेदर because of our partnership to go to these players like Easy Paisa, Jazz Cash, and other players, wallet players for discounts as well। हम अपने लिए या तो डिस्काउंट लेने जाएंगे नहीं, हम वो पास ऑन करेंगे यकीनन रेस्टोरेंट को। या सो जितने पेमेंट मेथड्स होंगे उस पे वॉल्यूम आएगा। लेट्स से अभी 50 million का वॉल्यूम आता है, वी कैन गो टू द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टेल देम कि भाई इसको और मजीद ग्रो कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्रेडिट डेबिट कार्ड की इतनी एडॉप्शन है,
वॉलेट्स की कम है, बट इफ यू वांट टू ग्रो दैट, वी कैन definitely help you with it, because we have the data, we have the customers. Rather than you going to all the different restaurants one by one, you can partner with Blink and take advantage of it. एक ये मेथड है। दूसरा तीसरा मेथड हमने बात की कि भाई डिलीवरी के ऊपर या मेजोरिटी मैंने ये देखा है, मैं खुद भी अगर कभी ऑर्डर करता हूँ ऐसे, तो शॉप में ही रह जाता हूँ कि वो अभी कहते हैं कि नहीं कैश दें। मेरे लिए परेशानी ये हो जाती है कि कैश होता नहीं है, या तो सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। तो फिर या तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ये, या बड़ी मुश्किलों से अगर मुझे बहुत कोई डेस्परेट हो उस चीज़ के लिए, तो एफर्ट करके नीचे जाना, कहीं एटीएम करीब जाएं वहां से निकाल के लाएं। सो सारी ऑप्शंस अवेलेबल करके दें, और ये इसके ऊपर फोकस जरूर रखें कि जिससे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट सेटलमेंट हो, इन टर्म्स बिल्कुल ऑफ यूटिलिटी हो, इन टर्म्स ऑफ रेट हो। बिल्कुल Business need to know this and drive the customer accordingly. And I am a true believer in it, that it is the merchant that drives this adoption. बिल्कुल 100%, and I think I would agree with you कि the onus is on the restaurants to make that change. क्या कहते हैं, the restaurants have to step up and start offering this, right? So वही बात आपकी कि in addition to cards you will get these wallets, easy पैसा, Jazz Cash, and so many other payment options. Bank transfers भी आ सकते हैं, QR भी आ सकता है, request for payments, etc., right? So it makes sense, right? Right. So एक और सवाल था कि ये अब आप you have to pick a favorite के क्यूआर ज्यादा सिग्निफिकेंट होएगा या सॉफ्ट पॉस ज्यादा सिग्निफिकेंट होएगा? क्या लोग स्कैन कर रहे होंगे या अपने फोन से पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे रेस्टोरेंट के स्टाफ वाले? देखिए, अभी डिपेंड करता है। अगर मैं रेस्टोरेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे इंस्टेंट पेमेंट चाहिए ना, बिल्कुल सो मैं क्यूआर करूँगा सही होगा। ज़्यादा। बट अगर मैं डिलीवरी वाली साइड के ऊपर देखूँ, बिल्कुल सो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्ड, क्योंकि एक बना हुआ है ना अभी इसका फ्लो, कार्ड ऑन तो डिलीवरी, फ्लो हाँ। चेंज होना थोड़ा सा, या मतलब बिहेवियरल चेंज थोड़ा सा टाइम है उसमें, क्योंकि उस या वक्त कोई ऐसी रिसोर्स नहीं होती है आपके पास एक राइडर होता है जिसके पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती फॉर शेयरिंग। और दूसरा ये है कि सॉफ्ट पॉस के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसी के फोन के ऊपर कार्ड टैप करना, या वो बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज है। या क्यूआर के केस में तो सारी अथॉरिटी मेरे पास है ना, वो क्यूआर जो बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है, मैं स्कैन अगर करता हूँ तो मुझे मर्चेंट की डिटेल आती है, अमाउंट भी आता है, उसका नाम भी आता है, तो ऑथेंटिसिटी मेरे नज़दीक है। कार्ड तो मैं अगर टैप कर दिया और गॉड बिल्कुल फॉरबिड वो कोई और सिनेरियो हो गया, तो मैं हाँ। उसमें परेशानी में आ जाता हूँ। सो उसके यस बिहेवियर चेंज होने में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा एज सही कम्पेयर टू क्यूआर, क्योंकि क्यूआर हम देखते हैं कुछ केसेस में अवेलेबल हैं भी अभी, या कुछ ऐप्स दे रही हैं वो सर्विस प्रोवाइड। फिट हो गया, नहीं इंटरेस्टिंग आई थिंक। मेरे फेवरेट दोनों ही है वैसे। हाँ नहीं, फेवरेट तो सारे ही हैं, बट इंटरेस्टिंग कि आपने दोनों यूज केस को सेपरेट कर लिया। आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ एग्री विद यू एज वेल कि बिहेवियर चेंज सॉफ्ट पॉस के लिए ज्यादा होएगा, मतलब ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी टू शिफ्ट दैट कंज्यूमर बिहेवियर, बट या आई एग्री विद यू। सही, एक और सवाल है वकार के से कि व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ऑफरिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स और रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट्स? सो क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कैन यू कम अप विद टेलर्ड लॉयल्टी या रिवॉर्ड प्रोग्राम्स? हाउ डज दैट वर्क? ये सारे डेटा हम इस साइड पे लेवरेज कर सकते हैं कि ऑफर्स और रिवॉर्ड्स और लॉयल्टी पे हम कुछ लगाएं? लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि टुगेदर, बिकॉज वी विल बी वर्किंग विद लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इंशाल्लाह। या अभी भी आपके पास जो ऑन बोर्ड है हम सबको करेंगे, फिर उसके बाद ये जब ग्रो करता है इंशाल्लाह, विद द ग्रोथ ऑफ दिस नंबर, वी कैन डेफिनेटली गो टू दीज बैंक्स, टू दीज सर्विस प्रोवाइडर्स के भाई अब आप ऑफर इसके ऊपर बिल्ड करें। हमारा काम है, हम आपकी डिस्काउंट की मैनेजमेंट करेंगे, हम आपको डेटा के ऊपर गाइड कर सकते हैं कि किस जगह पे कौन सी ऑप्शन चलती है, या कितना डिस्काउंट आपको देना चाहिए, ये भी ब्लिंक कैन टेल देम। उस डिस्काउंट की क्या कैपिंग हो सकती है, किस कार्ड के ऊपर वो चले, स्विच कैन एनेबल दैट। सो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस या एंड इनसाइट्स, we definitely will have more things for these banks and wallet providers to work upon. अगर वो सही इंडिविजुअली किसी के पास जाते हैं तो उनके लिए भी डिफिकल्ट है कि अगर 500 रेस्टोरेंट्स हैं तो इट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर देम टू डिजिटाइज देम।
For example, on the other hand, if they come to players like us with our Yeah, combined partnership, they can get more value in a very quick time. So और अब आपको पता है कि सारा जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है वो डिलीवरी टाइम्स एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस के ऊपर ही बिल्कुल बिल्ड हुआ है। अगर कोई सोल्यूशन अग्री हो गया तो ज़्यादा टाइम नहीं है कस्टमर के पास वेट करने का, उसको फिर चाहिए वो बिल्कुल चीज़। बिल्कुल। नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो आई थिंक टाइम कम है, सो एक और सवाल मैं रहूंगा, और मे बी बिकॉज रजा भाई आपकी रीच इतनी ज्यादा है, सो सारे सवाल जूम पे नहीं आ रहे, कुछ सवाल हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे भी लोग कर रहे हैं कि ये पूछें वो पूछे। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया कि इज दिस कंपनी सिमिलर टू सादा पे, या हाउ इज स्विच डिफरेंट फ्रॉम सादा पे? तो ये भी कंज्यूमर्स जानना चाहते हैं कि ओके। स्विच एज अ कंपनी थोड़ा बता दें क्या करती है। So SadaPay is an electronic money institution. सही They हो गया। can store the funds as well. So they provide the actual bank account या जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, उसके थ्रू बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। Whereas Switch is a payment facilitator. We call ourselves PayFax. So सही हो in गया। our case, we provide you a technical platform through which या your customer can enter their card details and all. We take that to the acquirer or the issuer bank, we get the acceptance from them, and then we deliver funds to you. So we don't store the amount, we don't provide you any wallet. We are just a bridge between your customer and you. कस्टमर से पेमेंट ली, प्रोसेस की और आपको डिलीवर कर दी, बस। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, इंटरेस्टिंग। चले, थैंक यू रजा फॉर योर टाइम। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जितनी भी प्रोग्रेस हुई हैं पिछले कुछ सालों में उस पर हमें एक डीब्रीफ मिला है। आगे के जो प्लान्स हैं, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड आई थिंक द की टेक अवे जो आपकी बातों से मुझे समझ आया, और द वन दैट आई वुड अग्री विद एज वेल, कि ये सारी अडॉप्शन है मर्चेंट ड्रिवन होनी है। सो रेस्टोरेंट ओनर्स नीड टू एम्ब्रेस डिजिटल पेमेंट्स, they need to embrace it both on their online channels and their offline channels, right? So उन्होंने अपनी ऐप और वेबसाइट पे भी ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि जैज कैश, इजी पैसा, इनसे और बाकी सारे तमाम ऑप्शन से पेमेंट्स रिसीव करनी है। और इन स्टोर भी क्या कहते हैं, थ्रू QR कोड्स, रास, P2M, और डिलीवरीज में थ्रू सॉफ्ट पॉस। सो there's so many avenues now that like cash will be slowly declining, especially in food transactions. से जो ट्रेंड हम सऊदी में देख रहे हैं, GCC में देख रहे हैं, US और यूरोप में तो इट्स ऑलमोस्ट 100% ऑनलाइन नाउ, राइट? सो कैश की तो ऑप्शन ही नहीं होती। सऊदी में भी 80-90% ऑनलाइन नाउ कहते हैं, गेटिंग देयर, राइट? स्पेशली आफ्टर कोविड एक बहुत स्पाइक आया था अडॉप्शन में, राइट? पाकिस्तान और कुछ मुल्क रह गए हैं जहाँ पे भी कैश इज मेजॉरिटी, लाइक मोर देन 50% ऑफ द शेयर, बट द परसेंटेज इज डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, राइट? So it is on the restaurants, it is on the merchants to drive this adoption, or consumers would appreciate a move towards digitization, right? आपकी operational hassle भी कम हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं, अपने operations को streamline करने में लगा सकते हैं, अपनी expansion में लगा सकते हैं, right? और बजाय इसके कि आप रिकन्सिलिएशन और नंबर्स और ट्रांसफर्स और इन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, यू कैन एलोकेट दोज रिसोर्सेज टू ग्रोइंग योर बिजनेस, राइट? सो वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन रजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिरी कोई पैगाम सारों के लिए बिफोर वी रैप दिस अप? You are welcome, and I mean, whenever we talk about digital payments and our collaboration, it is always very exciting. So मैं बस उस पर यही कहना चाह रहा था कि देखिए, चीज़ें तो अवेलेबल हैं, मेथड्स अवेलेबल हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू द राइट पीपल एंड इफ़ यू आर क्रिएटिंग गुड यूटिलिटी आउट ऑफ इट, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मर्चेंट्स। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि भाई आप पेमेंट एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ डिसबर्स भी करें। सो हमारी एक यूटिलिटी क्रिएट हुई हुई है, हमारी ब्लिंक के साथ कोलैबोरेशन है। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अप टॉप कि क्या क्या या रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट या रेस्टोरेंट्स की। सो हम अपने सोल्यूशन उसी के हिसाब से टेलर कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑफरिंग ऑल द इनोवेटिव पेमेंट मेथड्स वाया Blink to all the F&Bs that are currently on board, and inshallah very soon we will be seeing Blinko capturing all of this market. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रजा भाई, थैंक यू सो मच, वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। एंड विद दैट इजाजत लेते हैं अपनी ऑडियंस से, एंड विल सी यू नेक्स्ट मंथ विद अनदर लाइव वेबिनार। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।
Thank you very much, everyone. Thank you, Hassan. Allah Hafiz.